नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। तो आज मेरे साथ सुधीर भैया हैं, जो कि प्रदेश के एक बड़े समाचार पत्र में शिक्षा का जो पूरा कवरेज है वो करते हैं। पहले भी मैं इनके साथ आ चुका हूं, पहले भी कुछ जानकारियां लेकर मैं आया था आप सभी के समक्ष, और इन्होंने जिन जिन बातों पर यहां पर चर्चा की थी, जो जो परीक्षाओं के बारे में इन्होंने बताया था, वो सारी परीक्षाएं उसी टाइम पर हुई थी। जैसे मैं बात करूं एडीआई की परीक्षा के बारे में, तो एडीआई की परीक्षा भी इन्होंने बताई थी कि इस साल की पहली परीक्षा जो पीएससी लेगा वो एडीआई की परीक्षा होगी, यानी कि सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक की। और वैसा ही हुआ, पीएससी ने विज्ञापन भी जारी किया था। एडीआई की परीक्षा अभी 6 जुलाई को होने वाली भी है। और भी जानकारी इन्होंने बताई थी, सेट के एग्जाम के रिजल्ट के बारे में इन्होंने बताया था, उसी दिन रिजल्ट भी आया है। तो जो जानकारी ये बताए थे, सभी जानकारी पूरी ऑथेंटिक थी, सही समय पर वही चीजें हुई हैं। तो मेरे आग्रह पर आज भैया फिर से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस कॉल आ रहे थे शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। पहला मुद्दा शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये था कि 5000 पदों पर जो सरकार ने घोषणा की है, वो 5000 पदों पर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी, क्या तैयारियां विभाग के द्वारा जारी हो चुकी हैं, कितनी सूचना है, जो मीडिया वाले हैं, जो भैया हैं, इनको कितनी सूचना है उसके बारे में कि ये 5000 पदों पर भर्ती कब आ जाएगी, इसमें सहायक शिक्षक के पद कितने होंगे, शिक्षक के कितने होंगे, व्याख्याता के कितने होंगे, इसके अलावा जो युक्तियुक्तकरण का मुद्दा चल रहा है उसमें क्या स्थिति है। तो भैया मेरे साथ हैं, इनका परिचय की ये मोहताज नहीं है। आप जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खबरें जो देखते हैं, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो खबरें, वो सारी खबरें जो हैं इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं कवर की जाती हैं। तो साथ है भैया मेरा पहला सवाल भैया से यही रहेगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो 5000 का जो ये मामला है कि 5000 पदों पर भर्ती होगी, ये भर्ती जो है ये कब तक हो जाएगी भैया? नमस्कार दोस्तों, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 5000 की घोषणा के बाद से शिक्षा विभाग अब घोषणा के बाद प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। वो देख रहा है कि कहां कहां पद खाली है, कैसे इसमें इसका प्रस्ताव बनाए। जहां तक ये भी जानकारी है, सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा जो पद है वो सहायक शिक्षक के इसमें रहेंगे। करीब पदों की संख्या 5000 में 3000 हो सकती है। इसके अलावा शिक्षक और व्याख्याता के भी पद आएंगे, चूंकि युक्तियुक्तकरण के बाद कई जगह पे व्याख्याता के पद बताए जा रहे हैं कि कुछ कम हो सकते हैं, और पहले भी थोड़ी कमी रही है। साइंस में व्याख्याता के कुछ पद आ सकते हैं। सहायक शिक्षक के पद आएंगे, तो बीएड जिन्होंने किया है, डीएलएड जिन्होंने किया, सॉरी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि सहायक शिक्षक के लिए उनके लिए बड़ा अवसर आने वाला है। हम ये बता सकते हैं, यहाँ पे अभी चर्चा कर सकते हैं कि जो भर्ती के लिए घोषणा की गई है, फरवरी में सीटेट होना है, इसके लिए व्यापम से पहले ही सूचना जारी कर दी गई है। तो कई बार ये बात आ रही है कि सीटेट के बाद होगा क्या, लेकिन जहां तक जानकारी शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि घोषणा हो गई है तो हम शीघ्र भर्ती करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट के बाद भी होगा, हो सकता है कि इससे पहले भी वैकेंसी आ जाए। चूंकि अभी 6 महीना से ज्यादा का समय है, तो हो सकता है कि पहले चरण की जो ये भर्ती है 5000, ये सीटेट से पहले आ जाए। तो जिन्होंने तैयारी कर ली है पहले से, वो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करें, तैयारी करें। और अभी केंद्रीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करें ताकि वो निकल जाए, तो फिर आपके लिए फिर से रास्ता खुल जाए। और बाकी भी पिछले बार जून में तो सीजीटेट हुआ ही था। हाँ। पिछले बार जो मंत्री जी ने घोषणा की थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हम लेंगे, तो उसके आधार पे जून में सीजीटेट का एग्जाम हुआ था। वो ठीक बात है कि एक बार फिर से होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी अपात्र हैं जो टेट की परीक्षा उसको लेकर के। लेकिन ये बच्चों को इंतजार तो बहुत है। ये 5000 पद, ऐसा बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं डेली क्लास दे रहा हूँ भैया, तो उनका कहना है कि कहीं फिर से 5000 पदों का केवल जुमला तो नहीं था, कि थोड़ा सा ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। नहीं, ऐसा कोई जुमला नहीं है। पहले चरण में सरकार 5000 पदों पर भर्ती करने जा रही है, और बहुत जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, प्रस्ताव तब तक सामने भी आ जाएगा। अगर आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं होगी तो इसके लिए ये पता चल जाएगा कि किस में कितने पद के लिए वैकेंसी आएगी, और पूरा प्रस्ताव भी आ जाएगा। तो मान के चलिए कि एक संभावना ये भी है, आप कह सकते हैं कि 70% संभावना है कि दिसंबर से पहले ये भर्ती आ सकती है।
तो तैयार रहेंगे, क्योंकि मैं क्या है ना, 30% हम बोल सकते हैं कि सीटेट के बाद हो, लेकिन 70% मान के चलिए कि अभी दिसंबर से पहले शिक्षक भर्ती के लिए आ सकती है। क्या ना भैया, मेरे को आपको लाना यहाँ पे आज ज्यादा ये आवश्यक क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं आप लोग जानकारी देते हैं तो उनको सही लगती है। अब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई व्यक्ति खड़े होकर बोलता है तो बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा कहीं अपने बिजनेस पर्पज से तो नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आपके साथ इसीलिए वीडियो बना रहा था ताकि बच्चों को कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे तैयारी करें, बच्चे अच्छी से पढ़ें, कहीं वो दूसरे लोगों के बस बहकावे में आके ऐसा ना हो कि पढ़ाई छोड़ दें, तैयारी ना करें और अचानक से विज्ञापन जारी हो 5000 शिक्षक भर्ती का। फिर भी देखा जाए तो कम है, वैसे तो 57,000 पदों पर भर्ती की मांग हुई थी। तो आगे चल के ऐसा लग रहा है भैया कि अभी ये पहले चरण में बात कह रहे हैं जी कि पहले चरण में अभी हम 5,000 निकालेंगे और 33,000 57,000 जो पद की बात है, तो अभी युक्तिकरण में एक ये लोग फार्मूला बनाए कि 2000 जो शिक्षा के अधिकार के हिसाब से लोग और एनईपी के हिसाब से जो फार्मूला बनाए जी कि जहां 60 से कम बच्चे की संख्या है वहां कितने टीचर रहने चाहिए, कितने प्राध्यापक। तो हम बहुत ज्यादा संख्या में खाली पद के बारे में अभी नहीं कह सकते कि कितना पद खाली है, जब तक युक्तिकरण ना पूरा क्लियर हो जाए तब तक। पहले चरण के बाद और भर्ती आएगी, ये कंफर्म है। तो युक्तिकरण जो हो रहा है इसका कुछ जानकारी देना चाहेंगे, मतलब हाँ। क्या पहला चरण चल रहा है इसका? हाँ। पहला काउंसलिंग चल रहा है इसका, अभी चल ही रहा है। तो इसमें क्या कुछ खबर सामने आई है? हाँ, एक जानकारी यहाँ मैं देना चाहूंगा जी कि युक्तिकरण से पहले प्रदेश में जो ऐसे स्कूल की संख्या प्रदेश के 33 जिलों में जहां एक भी टीचर नहीं थे, वो स्कूल रन कर रहे थे, उनकी संख्या 453 थी। 453। हाँ जी। अब चूंकि युक्तिकरण के बाद जो अतिशेष शिक्षक थे वहां उनको भेज दिया गया है कुछ, तो अब ऐसे स्कूलों की संख्या 7 बची है। ओके। वो भी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के ही हैं उसमें। जी। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बाकी जो मिडिल और प्राइमरी स्कूल है जी जी। वो लगभग वहां पे टीचर जा चुके हैं और अब वो कोई भी स्कूल ऐसा शिक्षक विहीन नहीं है। जी जी। इसी तरह से एकल शिक्षक की बात करें तो प्रदेश में इससे पहले युक्तिकरण से पहले 5,936 ऐसे यहाँ पे स्कूल थे 33 जिलों में जहां एक ही टीचर था। अच्छा, एक ही टीचर था। हाँ, एकल शिक्षक जिसको बोलते हैं। जी जी। अब युक्तिकरण के बाद अभी जो है वहां 1215 बच्चे हैं। 1215 स्कूल बचे हैं, बस 1215 बच्चे हैं, शेष बच्चे एकल शासकीय 1215 बच्चे हैं जहां एकल शिक्षक है। जी। ये युक्तिकरण को लेकर अभी स्थिति ऐसी चल रही है। मतलब ये पूरा होने के बाद ही बाकी पदों पर भर्ती की बात सामने आ सकती है। 5,000 पद की घोषणा हो गई है, तो जो भी स्थिति रहे भर्ती तो आएगी। जी। और जो सीएम साहब बोल रहे थे कि 33,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे, पहला चरण है 5,000 का, तो आगे अभी 5,000 से तो शुरुआत कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि शुरुआत कम से कम हो गई। जी। ठीक है, वो पदों की संख्या थोड़ी कम लग रही है, लेकिन एक यहाँ पे ये भी मानिए कि शुरुआत तो हो गई है। तो आप इसके हिसाब से तैयारी कीजिए। हो सकता है कि अभी फिर इस भर्ती के बाद अगर पदों की संख्या कम हो तो फिर अगले साल फिर घोषणा कर दे सरकार। वो युक्तिकरण के बाद ही समझ में आएगा, समझ में आएगा कितने पद खाली बच रहे हैं। इन 5,000 पदों पर तो भर्तियां आपको इसी साल हो सकता है दिखाई दे, जैसा कि भैया बोल रहे हैं। हो सकता है कि टेट के बाद हो जाए, लेकिन संभावना ये भी बन रही है कि इस साल हो जाए, क्योंकि विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है इसकी तैयारी। और सबसे अच्छी बात कि युवाओं को भी एक अंदाजा हो गया कि मतलब जो पदों की संख्या है, चाहे आप देश में छत्तीसगढ़ देखें या कहीं भी देखें जी, जब से प्राइमरी टीचर के लिए बीएड को थोड़ा सा उसका अमान्य किया गया कि भाई अब नहीं दे सकते, तो डीएलएड की डिमांड अचानक बढ़ गई है। अभी छत्तीसगढ़ में प्री बीएड और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हुई, तो डीएलएड के लिए बड़ी संख्या मतलब 2-2.5 लाख करीब आवेदन है। और सीटों की संख्या की बात करें तो 6,791 सीट है। जी। तो कितना कड़ा मुकाबला है। इसके नतीजे इस महीने जारी होंगे प्री बीएड और डीएलएड के, उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो मान के चलिए कि 5,000 वैकेंसी इस साल आने वाली है। 70% संभावना अभी तक की स्थिति में है। और इसके अलावा जैसे और भी जो भर्तियां हैं, कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है सरकार से कि और भी भर्तियां, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूं मैं, राजस्व विभाग की, तो आरआई की, पटवारी की भर्तियां, या फिर और कोई भर्ती की जानकारी आपके पास कुछ? जैसे विभागों, जितने भी विभाग हैं जी, सारे विभाग अभी अपने यहाँ ये देख रहे हैं कि कितने पद खाली हैं और
कितने पद भरे हैं, उसके हिसाब से सब विभाग अपने यहाँ खाली पदों की जानकारी, और कहीं ना कहीं से वित्त को प्रस्ताव जा ही रहा है। जी। वित्त से अनुमति मिलने के बाद ही ये पूरी घोषणा होगी कि कौन कौन से पद में। पीएससी से इस महीने कोई नई वैकेंसी आ सकती है, इसकी संभावना दिख रही है। इस साल अभी इस महीने, इसी महीने जून में कोई नई वैकेंसी आ सकती है अभी, मतलब इस महीने। तो सामान्य स्नातक वालों के लिए है या फिर विभागीय? अभी ये पूरी ऐसी जानकारी नहीं, लेकिन इस महीने कोई नई वैकेंसी आ सकती है। और चूंकि व्यापम से अभी वैकेंसी चली रही है, 22 जून को मेरे हिसाब से नगर सैनिक होमगार्ड का, उसमें करीब 20 से 22 हजार क्वालिफाई होके आए हैं। जी, हाँ, वो फिजिकल हुआ, 20 से 22 हजार है। जी जी। और अभी तक की जो एडीओ की हम बात करें तो एडीओ में भी कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। तो एडीओ में आपकी जानकारी के हिसाब से कितने लोग करीबन बैठ रहे हैं? 3-5 हजार करीब है, मतलब 3 लाख मान के चलिए। और एक पद मतलब 200 पद है, तो एक पद के पीछे 1,500 मतलब 1500 मान के चलिए। अगर एक एग्जाम्पल हम पिछले परीक्षाओं का देखें, जी। तो अगर 50% भी आते हैं या 60% भी अगर शामिल होते हैं, 30-40% ना भी आए, तो भी एक पद के पीछे 700 से 800 लोग रहेंगे। तो कंपटीशन खड़ा है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो थोड़ा तैयारी कीजिए अच्छे से। आगे आने वाले समय में भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, देखा जाए अभी मिलेगी ही। जी, क्योंकि रिक्त पदों की जानकारी विभाग को भेजी जा रही है। जैसा कि हमने बीच में भी सुना भी था, आरआई के रिक्त पदों की संख्या विभाग ने जारी की थी 175 से ऊपर है, पटवारी के रिक्त पदों की संख्या 800 से ऊपर है। अभी दयालदास जी ने, जो मंत्री हैं अपने खाद्य विभाग के, उन्होंने बोला था कि 55 फूड इंस्पेक्टर के पद रिक्त हैं, उनमें जल्दी भर्तियां करेंगे। तो अभी विभाग जानकारी निकाल रहा है कितने पद रिक्त है, आगे जाकर संभावना बन सकती है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में भी व्यापम से के कैलेंडर में स्वास्थ्य विभाग का कुछ पद है, तो पदों की संख्या ठीक ठाक है उसमें भी। स्वास्थ्य विभाग में भी पद अभी हैं, तो अच्छी खासी संख्या में वो भी निकलेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो मुद्दा था, ये तो अब मैंने आपको इसीलिए बुलाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के आप ही हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे आप ही मिलिए, आप बात करिए, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे उनको सही लगेगा। हम तो बच्चों को बोल ही रहे हैं तैयारी करने को, लेकिन एक बच्चों को एम दिखना चाहिए कि हाँ एग्जाम होने वाला है, तब वो बच्चे थोड़ा सा अंदर से ऐसा पढ़ाई में थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हैं। तो हो सकता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करके बैठे हैं, उनके लिए ये न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है। वैसे तो मैं इसको बहुत अच्छी भी इस सेंस में नहीं बोलूंगा, क्योंकि 33,000 पदों का इंतजार बच्चों को था, 57,000 पदों का इंतजार बच्चों को था। उसके लिए बच्चे अभी भी संघर्ष कर ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे तूता मैदान में डेली संघर्ष कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ, मतलब वो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। जो बच्चे संघ वाले भी लगे हुए हैं, अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो खैर उसके लिए आवाज ही उठा सकते हैं। हम भैया से भी लगातार बातचीत करते रहते हैं कि ये बात पहुंचाएं भैया आगे तक, ताकि बड़ी संख्या में भर्ती हो पाए। लेकिन फिर भी जो न्यूज़ थी इनके पास, मैं सोचा आपके सामने वो मैं आके इनसे बातचीत करूं, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होके थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान भी दें अपनी। तो भैया का मैं 70% जो संभावना है कि 70% संभावना दिसंबर तक वैकेंसी आने की। बाकी भैया आप लोग आवाज उठा ही रहे हैं युवाओं के लिए। बिल्कुल। और कुछ भी अगर ऐसा रहता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि आपको और क्या है, हम अलग अलग माध्यमों से आपकी बात जरूर उठाएं। भैया का भी चैनल है, भैया का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। आप वहां पे जाके इनका चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर इनके लगभग डेली वीडियोस आते हैं नई नई चीजों को लेकर के, चाहे वो नए एग्जाम्स को लेकर के हों या एग्जाम में कितने अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, बहुत सारी जानकारी, मतलब एग्जाम का पूरा एनालिसिस को लेकर के इनके वीडियोस आते रहते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो चैनल है उसका लिंक डलवा दूंगा। आप वहां पर जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी जानकारी आपको प्राप्त होते रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया आपका आज इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद भैया।